हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर लिया था। हम 12 तक कर चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करना। ओके, तो करते हैं। देखो लिखा है सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12। अब एक्सरसाइज 1.2 का मतलब होता है कि जो पिछले क्वेश्चन में दिया है, हैव आइडेंटिकल साइज ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट देन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कहा है कि ए और बी दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं एक्सरसाइज 1.12 में। पिछले क्वेश्चन में हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों क्या हैं, सेम साइज के। ए थर्ड स्फीयर है, एक तीसरा स्फीयर ऑफ द सेम साइज, इन्हीं साइज का, बट अनचार्ज। अब क्या है, वो अनचार्ज है। उसको कहाँ रखा गया है, पहले ए के साथ, उसके बाद बी के साथ और फिर दोनों से हटा दिया गया। तो हमें ये बताना है कि जब ए और बी को सेम डिस्टेंस पर रखा जाएगा तब उनके बीच कितना फोर्स होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये है स्फीयर ए, ये हमारे पास स्फीयर ए है और इस पर जो चार्ज है वो हमने मान लिया कितना है, Q। ओके, ये वाला है B और इस पर भी चार्ज कितना है, Q। दोनों पर इक्वल चार्ज है, दोनों पर क्या है बच्चों, इक्वल चार्ज। ये B है। अब एक तीसरा स्फीयर है C। पहले इसको A के कॉन्टैक्ट में रखा गया, तो मान लो ऐसे हमने कॉन्टैक्ट कर दिया इनको, तो दोनों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज कितना कितना हो जाएगा बाद में दोनों पर, इस पर रह जाएगा Q/2 और इस पर भी कितना रह जाएगा बच्चों, Q/2। इनिशियल में इस पर चार्ज कितना था, 0। अब ये रह कैसे गया, देखो ये कैसा होता है, पहले चार्ज कितना है ए पर Q, सी पर कितना है 0 और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब ईच पर कितना हो जाएगा, Q/2। अब सी को यहाँ से हटाया, सी को कहाँ रख दिया, बी के कॉन्टैक्ट में। अब देखो सी अनचार्ज नहीं है, अब चार्ज हो गया सी। अब कितना है इस पर चार्ज, Q/2। अब दोनों पर चार्ज कितना कितना हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, Q प्लस Q/2 और अपॉन 2, तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 3Q/4। तो अब दोनों पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा बच्चों नया चार्ज, बी पर हो जाएगा 3Q/4 और सी पर भी कितना हो जाएगा, 3Q/4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो Q1 रहेगा वो हो जाएगा ये वाला चार्ज Q1/2 और Q2 हो जाएगा बच्चों 3Q/4। उसके बाद ए और बी को सेपरेट कर लिया गया, ए और बी को सेपरेट कर लिया गया और कितने डिस्टेंस पर रखा गया, जितना डिस्टेंस दी थी, ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10⁻² मीटर। अब इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो F = 1/4πε0 और ये जाएगा Q1 Q2/r²। ओके, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ और यहाँ Q1 कितना है, Q/2 और Q2 कितना है, यह 3Q/4 अपॉन R कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, हो जाएगा 9 × 10⁹, 4 × 2 = 8 अपॉन 8, ऊपर 3 चल रहा है और यहाँ Q × Q Q²। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है बच्चों, देखो पिछले क्वेश्चन में 6.5 × 10⁻⁷। तो इसके लिए 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, Q × Q² हो जाएगा। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ओके, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, फर्दर सोल्व करेंगे। तो जैसे ही सोल्व करेंगे देखो कितना आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये है, ये बच्चों क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 3 9 × 27 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और यहाँ 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख दो 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 10⁻⁷ का स्क्वायर -14 अपॉन 2500 10⁻⁴। ये पॉइंट हटाया नीचे 0, ये पॉइंट हटा नीचे 0। ओके, ये हो जाएगा 27। देखो 5 से 13 टाइम्स जाएगा और 5 5 से 25, 5 से 13 टाइम्स, 5 5 से 20, 5 से 13 टाइम। ओके, जाएगा 10⁻⁹, ये वाला 13
ये वाला 13 10 टू दी पावर माइनस 14, ओके। अपो नीचे है 8 और यहाँ नीचे कितना है 10 टू दी पावर, ध्यान से देखो 1 2 3 4, 10 टू दी पावर 4, नीचे 10 टू दी पावर माइनस 4, इससे हो जाएगा कैंसिल। अब जो बचेगा वो होगा आपका आंसर। तो 13 13 169 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 8 और 10 टू दी पावर माइनस 14 प्लस का 9 तो माइनस का 5। ओके बच्चों, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो बच्चों अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.7 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन। इतना फोर्स इस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसा होगा ये बच्चों? रिपल्सिव। कैसा होगा? रिपल्सिव। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि फिगर 1.33 shows track if they are charged particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of the three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? ओके चलो करते हैं। अब ये 3 चार्जेस है 1 2 एंड 3, हम इनको साइन देना है। क्या देना है बच्चों? साइन। आपने पढ़ा है फंडामेंटल रूल या फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, अब ये पॉजिटिव प्लेट 1 और 2 चार्ज को क्या कर रही है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ जो चार्ज 1 होगा वो उसकी नेचर क्या होगी, यहाँ जो चार्ज 2 होगा उसकी नेचर क्या होगी, और यहाँ जो चार्ज 3 होगा उसकी नेचर क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके तो जब पॉजिटिव प्लेट इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करती है? नेगेटिव को। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 चार्ज होगा उसका साइन क्या होगा बच्चों? उसकी नेचर क्या होगी? नेगेटिव। ओके 2 भी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि 2 भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट। ओके अब यहाँ देखो थर्ड जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। तो थर्ड हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात आपको? ओके अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? लिखा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ई, कितना है? 3 10 टू दी पावर, ये दिया है 3 10 टू दी पावर 3। अब इस आई कैप का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में। ओके व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द बाइजेड प्लेन। मतलब एक स्क्वायर प्लेन दे रखा है इस प्रकार, ये स्क्वायर प्लेन है इस प्रकार, ये इस रेक्टेंगल बन गया थोड़ा, कोई नहीं। इसकी जो साइड है ईच साइड वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और ये जो है वो वाई जेड, ये जो है बाई जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल। बाई जेड प्लेन के क्या है? पैरेलल। तो आपको याद रखना है जब कोई प्लेन बाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा तो बाई जेड एक्सिस आएगी, इसमें कौन सा बचा? एक्स। तो वो क्या रहेगा? एक्स के क्या रहेगा? एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ से तुम एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकालेगा? स्क्वायर है तो 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ओके ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। ओके एक्स डायरेक्शन में। ओके ये हो जाएगा। ओके अब निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ई डॉट ए। इसको ओपन करेंगे आएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ इनके मैग्नीट्यूड रखने हैं, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना था आपको पता है? ई का मैग्नीट्यूड था 3 10 टू दी पावर 3, तो 3 10 टू दी पावर 3, और ए कितना है? 100 10 टू दी पावर माइनस 4। अब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो 3 10 टू दी पावर 1 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 और माइनस का 4, तो 3 10 टू दी पावर 1 बचेगी, और cos 0 की वैल्यू 1, ये आएगा 30 यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ये इसका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों ठीक। उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब यदि इसका जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाए? 60। अभी कितना था? 0। तब फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या होगा? तो बी देखते हैं। फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस, अब थीटा कितना है? 60। ई की वैल्यू सेम है 3 10 टू दी पावर 3 है, और बच्चों ए की वैल्यू कितनी है?
100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, इसको सोल्व करेंगे, जब हमने इसको सोल्व किया था अभी फर्दर तो कितना आया था 30 और मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास 1/2, तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15। अब कितना फ्लक्स हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसके सी पार्ट में क्या कहा है। तो सी पार्ट में कहा है बच्चों, नहीं सी पार्ट नहीं, ओके ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब कहा है, देखो अब पहले क्या रखा था स्क्वायर प्लेन, अब उसकी जगह हमने क्या रख दिया है क्यूब। उसकी ईच साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर और उसके जो फेसेस हैं वो क्या है पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। ओके, तो इससे कितना नेट फ्लक्स पास आउट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, देखो नेट फ्लक्स तो होगा 0। नेट फ्लक्स क्या होगा आपने पढ़ाया, अगर फील्ड लाइंस एंटर करेंगी किसी सरफेस में तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव और इमर्ज होंगी तो फ्लक्स होगा एंटर करेंगी तो फ्लक्स होगा नेगेटिव और इमर्ज होंगी तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ जितनी फील्ड लाइंस क्यूब के अंदर एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी इमर्ज हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो हो जाएगा वो जाएगा कितना 0। कैसे निकालेंगे देखो, सिंस द नंबर लाइंस are equal of entering and emerging through the cube okay, so that the flux will be 0। तो क्या लिखेंगे, so that the फ्लक्स विल बी 0। अब एक मेथड तो इसका ये हो जाएगा सोल्व करने का। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा मेथड क्या होगा इसको न्यूमेरिकली सोल्व करने का, उसको देखते हैं। तो बच्चों दूसरा मेथड जो होगा वो देखो इस प्रकार है, जैसे कि हमारे पास क्या है क्यूब है, ये हमने मान लिया क्यूब है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो केवल x डायरेक्शन में दिया है। कहाँ दिया है, x डायरेक्शन में। तो हो जाएगा x, इसी डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁻³ न्यूटन ओवर कूलम। तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। ओके, चलो अब यहाँ से जो फ्लक्स पास आउट होगा ओनली वो या तो राइट वाले फेज से होगा या फिर क्या होगा लेफ्ट फेज से। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और यहाँ हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, बट अगर हम यहाँ लें फेज, इस वाले फेज की बात करें तो यहाँ जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90। जब एंगल 90 बनाएगा तो फ्लक्स कितना होगा 0। ओके, तो यहाँ तो या तो राइट साइड में होगा या फिर क्या होगा लेफ्ट में। तो हम निकालते हैं राइट में पहले। तो फॉर्मूला यानी कि इधर को क्या हो जाएगा EA cos थीटा, E की वैल्यू 3×10⁻³ और A आ जाएगा वही जो हमने निकाला था 100×10⁻⁻⁴ और cos 0। ओके, तो इसको जो हमने सोल्व किया था आया था 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ओके, अब निकालते हैं लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट में क्या आएगा EA cos थीटा, E तो वैल्यू वही है, A कितना है 100×10⁻⁻⁴। अब देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 180। कितना हो जाएगा 180। ओके, और 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, माइनस का आ गया। अब टोटल निकालना है हमको, तो टोटल कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 5E = 5R + 5L, तो +30 और माइनस का 30, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। तो टोटल फ्लक्स इमर्ज फ्रॉम द क्यूब इज़ 0। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है
केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। अब आउटवर्ड फ्लक्स दे रखा है, आउटवर्ड फ्लक्स कितना होता है पॉजिटिव और 5e, आउटवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा और वो कितना है बच्चों 8×10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ओके, अब फर्स्ट पूछ रहे हैं हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, हम किसका यूज़ करेंगे, क्लोज्ड सरफेस दिया है तो गॉसेस लॉ का, तो गॉसेस लगेगा फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करेंगे तो क्यू कितना आएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 कितना है 8×10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है 8.85 10⁻⁻12। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, 8 8 64 और 4 68, 8 8 64 और 6 जाएगा 70, कैरी 0.28 के बाद 10⁻⁻, कितना बचेगा 9। इसको साइंटिफिक नोटेशन में बनाएंगे तो 7.08, पॉइंट लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, तो -8 कूलम, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं बी पार्ट, इसका क्या होगा। तो बी पार्ट में क्या कहा है बच्चों, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। अब यदि नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, तो कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट। अब उसने कहा है कि यदि आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाए 0, आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाए 0। ओके, अभी आउटवर्ड फ्लक्स है क्वेश्चन बी में, तो उसने पूछा है कि कुड यू कंक्लूड द दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स वाई और वाई नॉट, क्या इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला लगाओ पहले, तो 5e इक्वल कितना आएगा क्यू, ये है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट कितना आ जाएगा ये फाइंड आउट कर लो आप, 5e इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलो तो क्यू नेट कितना आएगा, अब 5e की वैल्यू तो होगी 0, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कितना आएगा 0। अब हमें ये तो पता चल गया इनसाइड द बॉक्स नेट चार्ज विल बी 0, मतलब नेट चार्ज क्या रहेगा 0 रहेगा। अब मैंने एक बॉक्स बना दिया ये। ओके, चलो अब यह नेट चार्ज कितना है 0, बस उसने ये कहा है बट कि इसके अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखो इसके अंदर चार्ज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बट 101% क्या होगा, हो सकता है, बट वो चार्ज जो होगा वो इंडिविजुअल होगा, मतलब अलग अलग। जैसे कि यहाँ मान लो मैंने रख दिया 3 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिया +2 माइक्रोकूलम, यहाँ रख दिया 1 माइक्रोकूलम, मतलब कहने गए जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने ही अमाउंट में क्या रहेगा निगेटिव चार्ज, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में रहेगा बट नेचर क्या रहेगी उनकी अपोजिट, जिससे कि टोटल चार्ज कितना हो जाए 0। ठीक, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, चार्ज प्रेजेंट इन द बॉक्स because net charge will be 0। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लिखा है ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर शीट दे रखी है आपको एक, अब इससे 10 सेंटीमीटर एबव, मतलब इस प्रकार 10 सेंटीमीटर एबव, मतलब ऊपर की ओर ऐसे, ऊपर की ओर ऐसे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना फ्लक्स पास आउट होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ये जो स्क्वायर शीट दे रखी है आपको, इस प्रकार इसको इमेजिन करना है कि अब ये क्या है, एक क्यूब का एक फेस है, क्या है क्यूब का फेस, जिसकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब दिया है आपको, उसकी ईच साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर, उसका एक फेस है, क्या है उसका एक फेस, तो उससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा ईच फेस से, वो हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ जो चार्ज दिया है वो कितना है 10 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10 10⁻⁻6। ओके, तो हमने मान लिया सपोज गिवन शीट is a face of
क्यूब। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा बच्चों, 5E इक्वल आपने पढ़ा है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो Q कितना है 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन 6 8.85 10 टू दी पावर माइनस 12। ओके, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं। जो न्यूमेरिकल बचे हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।